ऐसा क्या कारण है, ऐसी हमको क्या उत्कंठा है जो हमारे विचारों को हम पहुंचाना चाह रहे हैं। उन विचारों से हम क्या विश्व को देना चाहते हैं, या अपनी विलासता नामना लोकेशना अपना चाहते हैं, या हम भी साधारण सामान्य रूप से होने वाले क्रियाकलापों में अपना कुछ स्थान ढूंढना चाहते हैं। जय विश्वबंधु। बंधुओं, विश्व भारती ये विषय है। विश्व भारती, विश्व भारती से हम कहना क्या चाहते हैं? भारतीय विचार से विश्व की हम कल्पना कर रहे हैं। विश्व भारती का अर्थ यूं लगाया तो ऐसा होता है, विश्व भारती ये संपूर्ण विश्व ही भारती है। विश्व भारती हमारे भारत में मान्यता रही, विश्व में पहले भारत का रीति रिवाज परंपरा या चलन रहा। विश्व भारती, मेरा यहां पर अभिप्राय केवल इतना है, विश्व भारती नाम देने के अर्थ स्वरूप अगर मैं कहूं तो भारतीय दृष्टि से विश्व को देखना। मैं भारत में पैदा होना मेरा सौभाग्य है और भारत में पला बड़ा, ये भी सब मेरा भाग्य ही भाग्य है, सद्भाग्य है, गौरव है मुझे। ये नाम दिया गया विश्व भारती। विश्व भारती के लिए क्या मतलब है? भारत की दृष्टि से विश्व की स्थिति को समझना, अवलोकन करना, वर्णन करना या समाधान करना, निराकरण करना, मैं इसको इसलिए विश्व भारती का नाम दे रहा हूं। बंधुओं, विश्व भारती शब्द देकर हम कहना क्या चाहते हैं? हम विश्व की बातें करना चाहते हैं भारत की दृष्टि से। वो बातें ऐसी हैं कि मेरे विचार से सभी जानते होंगे, लेकिन मानने में नहीं आ रही है कोई बात। जान तो सब रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे। मान नहीं रहे तो संभव है कि कुछ जान भी नहीं रहे हों। सर्वसाधारण मनुष्यों के तो जानकारी में आना इतना आसान नहीं है, वो तो कैसे जानेंगे? जो लोग अपने केवल जीवन के जीने की व्यवस्था, रोटी कपड़ा मकान खाना पीना रहना, इज्जत प्रतिष्ठा मान अपमान में पड़े हुए हैं, वो उस चीजों को इतना आसानी से नहीं जान सकते जो मैं कहना चाह रहा हूं। इसलिए इस विश्व भारती के माध्यम से मैं अपने विचारों को जन जन के सामने पूरे विश्व में पहुंचाना चाहता हूं। अब वो विचार कितने दूर तक पहुंचेंगे, कितने लोग नहीं समझेंगे, कितने लोग समझेंगे, क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या परिणाम होगा, इन चीजों को मैं विचार नहीं कर रहा। मेरा केवल इस समय पर एक ही विचार है, एक ही धारणा है, एक ही निर्णय है कि मैं अपने विचारों को यहां से आगे जिस विधि से भी अपनी सामर्थ्य के साथ अगर आगे प्रेषित कर सकता हूं, लोगों तक पहुंचा सकता हूं, तो मैं वो प्रयास करूं।
ऐसा क्या कारण है, ऐसी हमको क्या उत्कंठा है जो हमारे विचारों को हम पहुंचाना चाह रहे हैं? उन विचारों से हम क्या विश्व को देना चाहते हैं? या अपनी विलासता नामना लोकेशना अपना चाहते हैं, या हम भी साधारण सामान्य रूप से होने वाले क्रियाकलापों में अपना कुछ स्थान ढूंढना चाहते हैं? अनेक अनेक मतों से, अनेक अनेक व्यक्तियों के द्वारा, अनेक अनेक लोगों के मतानुसार अनेक अनेक कल्पनाएं, अनेक अनेक प्रतिक्रियाएं इस विषय पर हो सकती हैं, परंतु मैं आपको फिर से सत्य रूप से दोहरा दूं कि मेरा अभिप्राय केवल इतना है कि मेरे विचारों को मैं जन जन तक पहुंचा हूं। उसके पीछे कारण क्या? मेरे विचारों, मेरे अपने आत्मीय अनुभव से मुझे जो अनुमान हो रहा है इस समय विश्व की स्थिति का, तो मेरा मानना यह है कि संभवतः सब लोगों को उसके विषय में चिंतन नहीं है या जानकारी नहीं है। मेरा भ्रम हो सकता है या सत्य हो सकता है कि लोगों को जानकारी नहीं है, अनजाने में लोग उधर चले जा रहे हैं। मेरा अपना मानना यह है कि अनजाने में लोग उधर चले जा रहे हैं। दोनों ही तरह से समाज का या संसार का या व्यक्तियों का व्यक्तिगत रूप से किसी का इसमें कुछ लेना देना, मान अपमान, हानि लाभ, ऊंचा नीचा, छोटा मोटा, खोटा खरा कुछ नहीं है। मानो कि मेरा विचार है कि लोगों को जानकारी नहीं है और चले जा रहे हैं, अज्ञान में चले जा रहे हैं, अनजानकारी में चले जा रहे हैं। और सही में अनजानकारी है, जानकारी नहीं है, उन विचारों से वो अवगत नहीं है और वैसे में अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अच्छी बात है कि उनको अवगत हो उन विचारों से, और यदि वो उससे अवगत हैं, उनको सब चीज की जानकारियां हैं, तो अभी कोई खराब वाली बात नहीं है। भाई जानकारी उनको तो है ही है, लेकिन हमारा विचार जो हम करें तो वो जानकारी और आपके सामने से गुजर जाएगी। आप जानकार हैं उस चीज के तो आवश्यकता नहीं है, नहीं जानकार हैं तो जानकारी ले सकते हैं। दोनों स्थिति में वह अयोग्य नहीं है और अनुचित नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मेरी तरफ से कोई किसी के लिए दबाव होगा कि किसी के लिए इस तरह का। एक बात फिर मैं इस बात को पक्के रूप से कहूंगा कि जड़ चेतन को द्वैत से निर्मित किया गया है, द्वैत का संचालन यहां हो रहा है। इसलिए इस बात को मैं जरूर कहूंगा कि यदि मेरे विचारों में संसार को कोई चीज दिखाई नहीं दे रही और उन विचारों में कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, उन विचारों से संसार का कुछ लेना देना नहीं है, उन विचारों से लोगों को अगर लग रहा है कि तो केवल किसी की कपोल खिचड़ियां हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे विचार का मतलब है करना होगा या मरना होगा। जो अंग्रेजी में एक शब्द कहा गया है डू और डाई, करो या मरो। वो डू और डाई का ही होगा खेल, पूरा खेल। जितने विचार में विश्व भारती में कहूंगा वो डू और डाई के ही है। इसलिए अब इतनी बड़ी बात मैं कह रहा हूं आपके समक्ष, इसमें कोई व्यक्ति, कोई शासक, कोई प्रशासक, कोई वैज्ञानिक, कोई नेता इस विषय को इस तरह से लेना चाहे कि कोई खाली खाली कपोल खिचड़ियां और धमकी है, तो नहीं। आप उन विचारों को सुने, समझें और उसमें जाने, क्योंकि मैं जो समझ रहा हूं वो पूरी तरह से मेरे आत्मचिंतन से वो सत्य ही है और उसका परिणाम भी वैसा ही होगा जैसा मैं समझ रहा हूं। तो बंधुओं, ये विश्व भारती के माध्यम से विश्व के इस समय पर वर्तमान के जो क्रियाकलाप हैं, विश्व की जो वर्तमान स्थिति है, मानवकृत जो स्थिति है, उस स्थिति का वर्णन करने के लिए हम विश्व भारती को लेकर के यहां आए हैं। और मैं विश्व की संपूर्ण मेरे विश्व बंधु, मेरे सभी भाइयों को, जन जन को ये बताना चाहूंगा कि आप इसको समझें और चिंतन करें। आगे निर्णय आपको लेना है।
करना है या मरना है।